वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीएसआई के सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 7वां वीडियो है। 6 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। आप सभी को पता है कि इसमें कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक वीडियो में, और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामान्य ज्ञान और संविधान से होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संशोधन से सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था भारत में? तो 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत जो है सिक्किम को एक राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक ही श्रेणी का नहीं है? मौर्य, बृहद्रथ, सातवाहन, सिमुक, शुंग, देवभूति और कर्ण, सुशर्मन। आप लोगों को देखने से लग रहा होगा कि ये सभी जो हैं जिस राजवंश से जुड़े हैं और वे अंतिम शासक हैं। जैसे मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, सातवाहन का सिमुक नहीं था। सिमुक जो है यह सातवाहन वंश का संस्थापक था, यह संस्थापक था इसका। और जो इसका अंतिम शासक था सातवाहन वंश का, वह विजया सतकर्णी था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह देवभूति था और कर्ण वंश का सुशर्मन था। इसमें जो एक ही श्रेणी के हैं वह 3 है, ए, सी और डी। सभी अंतिम शासक हैं किसी भी वंश के। तो इसका जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन बी है। यह जो है भिन्न है इन तीनों से। इसका ऑप्शन बी वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो यह 101वां संशोधन अधिनियम था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका ऑप्शन ए सही है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस जो है वह 30 जनवरी को मनाया जाता है। देश में शहीद दिवस जो है वह 2 बार मनाया जाता है। एक महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर और दूसरा जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है और यह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी की जो फांसी दिया गया था उसकी स्मृति में जो मनाया जाता है शहीद दिवस। इसका ऑप्शन सी सही है। पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डेप्रिवेशन, यह पुस्तक जो है किसकी है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो यह पुस्तक जो है अमर सेन की है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स। अधिकांश बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अधिकांश बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू हुआ? 66 में, 1962 में, 71 में, 75 में। तो भारत में जो है कुल 3 बार आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल। कब कब लगा है? 62 में लगा है, 71 में लगा है और 75 में लगा है। यहाँ पे 1966 में नहीं लगा है। इसका ए ऑप्शन सही है। चचनामा और बाबरनामा क्रम से किस भाषा में लिखे गए थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो चचनामा जो है यह अरबी भाषा में लिखा गया था, चचनामा। और इसकी जो रचना है वह मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने की थी, अरबी भाषा में। बाबरनामा यह बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी का फारसी अनुवाद है। बाबरनामा जो बाबर ने रचना की थी तुजुके बाबरी, यह तुर्की भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसका फारसी अनुवाद किया था बाबरनामा के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसका ऑप्शन जो है सही है। चचनामा अरबी भाषा में और बाबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह आपका
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? संप्रभु, समाजवादी, समता, एकता। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन बी समाजवादी शब्द जो है यह जो मूल संविधान था, मूल संविधान की प्रस्तावना थी उसमें शामिल नहीं था। इसे शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में से शामिल किया गया था। और कौन कौन से शब्द शामिल किए गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द जो है दोनों शामिल किया गया था 1976 में। अगर आप यूपीएसआई 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। पेड बैच में आपको पूरे 400 नंबर के रिटन एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। जो पूरा सिलेक्शन मटेरियल है वो मात्र आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, नोट्स दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा मात्र 99 रुपये में। टेस्ट सीरीज का जो बैच है वो मात्र 49 रुपये में है। करना क्या है आपको? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है, ज्ञान सर डिस्काउंट। यह कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स मात्र आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज वाला बैच जो है वो मात्र 49 रुपये मिल जाएगा। पेड बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। घोंघा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है घोंघा रोग में? तो यह थायराइड ग्रंथि। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन कौन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, करों का भुगतान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो इसमें करों का भुगतान करना यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है यह भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है। इसका ऑप्शन सी सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? यह 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना जो है यह आपके 1998 में शुरू की गई थी। 1998 में। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 को समुदाय वर्ष घोषित किया है? ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है किस देश ने? इसे घोषित किया है यूएई ने। संयुक्त संयुक्त अरब अमीरात ने जो है 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। इसका ऑप्शन ए सही है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्कॉर्बिक अम्ल नींबू, माल्टोस माल्ट, एसिटिक अम्ल दही और फार्मिक अम्ल चीटी। इसमें जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। एसिटिक अम्ल जो है यह दही में नहीं पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। माल्टोस जो होता है यह जो अनाज होते हैं अंकुरित अनाज उनमें पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल यह लाल चीटी में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र जो संबोधित होता है वह राष्ट्रपति को होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। अनुच्छेद 267 यह आकस्मिक निधि से संबंधित है भारतीय संविधान के। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन सही है। इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस कानून के अधीन किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2004 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह सूचना के अधिकार संबंधित है, आरटीआई से। और भारत में आरटीआई जो है 2005 में लागू हुई, 2005 में।
संसद की निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होता है? 4 समिति के नाम दिए गए हैं। लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति और वित्त विषयक विभाग से संबद्ध अस्थायी समिति। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। प्राक्कलन समिति में जो है वो कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य, और सभी लोकसभा से होते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्प्रिट, वुड स्प्रिट के रूप में जाना जाता है? तो यह मेथनॉल, मेथनॉल को जो है वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 पुरस्कार दिए गए हैं और ये कब शुरू किए गए थे, उनके साथ जो है युग्म उसका सही नहीं है, आपको बताना है। नोबेल पुरस्कार 1901, भारत रत्न 1954, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961, गांधी शांति पुरस्कार 1990। तो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, यह सभी सुमेलित नहीं है। गांधी शांति पुरस्कार जो है यह 1995 में शुरू किया गया था, 1995 में। बाकी तीनों जो है वह सही है। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था, भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।